नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STS में। आज हम आपको पैदल चलने से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, रोज़ाना 30 मिनट पैदल चलने से शरीर में क्या बदलाव आता है। दरअसल रोज़ाना 30 मिनट तक पैदल चलने से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। पैदल चलने की तरह कार्डियो व्यायाम कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, सूजन और मानसिक तनाव जैसे हृदय जोखिम कारकों को कम कर सकते हैं। वॉकिंग आप अपने घर की छत पर या घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रोज़ाना 30 मिनट तक वॉक करना ज़रूरी है। इसके अलावा रोज़ाना 30 मिनट की वॉक मजबूत हड्डियों को बनाए रखने में मदद कर सकती है। पैदल चलना हड्डी और मांसपेशियों की ताकत, समन्वय और संतुलन में सुधार कर सकता है। इसके अतिरिक्त पैदल चलने का असर आपको दिमाग पर भी दिखेगा। स्टडी के मुताबिक पैदल चलने से एंडोर्फिन, दिमाग और तंत्रिका तंत्र में मौजूद हार्मोन में इजाफा और स्ट्रेस लेवल में गिरावट आती है। पैदल चलने से फेफड़े मजबूत होते हैं क्योंकि इससे ऑक्सीजन का शरीर में ज़्यादा बहाव होता है। इससे न सिर्फ फेफड़े स्वस्थ होते हैं बल्कि बीमारियों से भी बचते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा एक्सरसाइज कई बार कमर के लिए नुकसानदायक हो जाती है, लेकिन वॉक करने से कमर का दर्द और लचक में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रहती है। सवाल नंबर 2, पैदल चलने से डायबिटीज या शुगर का खतरा कम क्यों हो जाता है। दरअसल चलना ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और इस प्रकार डायबिटीज के विकास के जोखिम को कम कर सकता है। व्यायाम करने से मांसपेशियों को ब्लड शुगर को अवशोषित करने और ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा होने से रोकने में मदद कर सकता है। साथ ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। आपको 3 से 5 मिनट की धीमी गति से चलने के साथ शुरुआती करनी चाहिए और फिर 5 से 10 मिनट के लिए मध्यम गति से टहलना चाहिए। इसी प्रकार से आपको टहलना चाहिए। सवाल नंबर 3, पैदल चलने से पाचन तंत्र मजबूत कैसे होता है। दरअसल अध्ययन की माने तो रोज़ाना लगभग 30 से 45 मिनट तक टहलने से आपके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है और समय के साथ यह वास्तव में बेहतर परिणाम दे सकता है। पैदल चलने से आपके शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है। दिन में कम से कम 20 मिनट पैदल चलने से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद मिल सकती है। सवाल नंबर 4, उल्टे पैदल चलने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल हम सामान्यतः सामने की ओर ही आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे पैर के पिछले हिस्से में मौजूद मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसलिए जब आप रिवर्स वॉकिंग करते हैं तो वह मांसपेशियां भी गति में आ जाती है और आपके पैर मजबूत होते हैं। उल्टे चलने से संतुलन में सुधार आता है और यह हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है जो आपकी संवेदना को शांत रखता है। अगर आप कमर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हर रोज़ कम से कम 15 मिनट रिवर्स वॉकिंग या उल्टा चलना चाहिए। सवाल नंबर 5, ब्रिस्क वॉक से वज़न तेज़ी से कम कैसे हो जाता है। दरअसल एक्सपर्ट के अनुसार तेज़ चलने को ब्रिक वॉक कहते हैं। ब्रिक वॉक से आगे जॉगिंग, फिर रनिंग और फिर उससे आगे का लेवल स्किप कहलाता है। वॉक से हाथ, घुटने, एड़ियों और थाई पर ज़्यादा असर पड़ता है। आर्थराइटिस, सांस, दिल के मरीजों के अलावा बहुत मोटे और कमर व जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों को लंबी वॉक एकदम शुरू नहीं करनी चाहिए। पहले शरीर को लंबी वॉक के लिए तैयार करें, धीरे धीरे शुरुआत करें, इसके बाद चाहे तो रनिंग और स्किप तक जा सकते हैं। सवाल नंबर 6, एक दिन में कितने किलोमीटर चलना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम दिन में आधा घंटा जरूर चलना चाहिए। अगर कदम की बात करें तो करीब 10,000 कदम यानी 6 से 7 किलोमीटर रोज़ चलना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 7, पैदल चलने से कैंसर का खतरा कम क्यों रहता है। दरअसल 2012 के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की महिला स्वास्थ्य अध्ययन के अनुसार सप्ताह में 1 से 3 घंटे पैदल चलना स्तन और गर्भाशय के कैंसर से मुक्ति के जोखिम को लगभग 19% तक कम कर सकता है।
और अगर यह महिला खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाती है और सप्ताह में 3 से 5 घंटे पैदल चलती है तो वह स्तन और गर्भाशय के कैंसर के खतरे को लगभग 54% तक कम कर सकती हैं। सवाल नंबर 8, खाना खाने के बाद कितना पैदल चलना चाहिए। दरअसल खाना खाने के बाद रोज़ाना आपको कम से कम 15 से 20 मिनट टहलना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको भोजन करने के 1 घंटे के अंदर ही टहलना है। सवाल नंबर 9, 1 किलोमीटर में कितने कदम होते हैं। दरअसल फिटनेस बैंड और या स्मार्टफोन में हेल्थ डाटा दोनों में ही आपके हाथ के मूवमेंट को भी काउंट किया जाता है। बात जब चलने या कदमों की हो रही हो तो आप किलोमीटर से इसे नापें। लगभग 45 से 50 मिनट में आपके 10,000 स्टेप पूरे हो जाएंगे। सवाल नंबर 10, पैदल चलने से हार्ट अटैक कम क्यों आता है। दरअसल शोधों के अनुसार सप्ताह में सिर्फ 2.5 घंटे पैदल चलना, जो कि दिन में 21 मिनट है, हृदय रोग के खतरे को 30% तक कम कर सकता है। पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट रोगों का खतरा काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। एक्सपर्ट भी रोज़ाना पैदल चलने की सलाह देते हैं। सवाल नंबर 11, पैदल चलने से ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ता है। दरअसल सबसे अधिक चलना निश्चित रूप से आपके रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। शोध में पाया गया है कि हर दिन 10 मिनट की सैर करना आपके रक्तचाप को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान होते हैं उन्हें रोज़ाना पैदल चलना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में मदद मिल सकती है। सवाल नंबर 12, आधे घंटे दौड़ने से कितना वज़न कम होता है। दरअसल आधे घंटे की साइकिलिंग में 300 से 350 कैलोरी बर्न होती है। हालांकि इतनी कैलोरी बर्न करने के लिए थोड़ा फास्ट साइकिलिंग करनी पड़ती है, वरना नॉर्मल स्पीड में तो आधे घंटे में बस 200 कैलोरी बर्न होती है। अगर रनिंग की बात करें तो आधे घंटे की रनिंग में 300 से 350 कैलोरी बर्न हो जाती हैं। सवाल नंबर 13, 10 किलोमीटर चलने से कितना फैट कम होता है। दरअसल चलना व्यायाम का सबसे आसान तरीका है। पैदल चलने से लगातार कैलोरी बर्न होती है, जिससे वज़न घटाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इससे मोटापे के खतरे को भी दूर किया जा सकता है और हमेशा अपने वज़न को कंट्रोल में रखा जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति जब 1000 कदम चलता है तो वह 30 से 40 कैलोरीज तक जला देता है, यानी 10,000 कदम पर आसानी से 300 से 400 कैलोरी बर्न की जा सकती है।